जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की और बात करें पुंछ के सोरनकोट की। तो पुंछ के सोरनकोट थाने के अंतर्गत दोनाड़ सावनी इलाके में वीरवार शाम को आतंकियों द्वारा घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला करने के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। इस आतंकी हमले के बाद थन्ना मंडी, पुंछ और सोरनकोट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और जंगली इलाकों में जहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, वहीं पर नेशनल हाईवे के साथ साथ लिंक मार्गों पर भी नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। वहीं पर इस अभियान में सेना के पैरा कमांडो, सीआरपीएफ, पुलिस के जवान शामिल हैं और सूत्रों के मुताबिक थन्ना मंडी के देहरा की गली में जंगलों को सेना के पैरा कमांडो और सेना की राष्ट्रीय राइफल बटालियन के जवानों ने चारों ओर से घेर लिया है। इस पूरे खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जो हैं वो राजौरी से जुड़ रहे हैं। आकाश और सन्नी हमारे साथ यहाँ पर फोन लाइन पर ज्वाइन हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो है वो पुंछ से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर अब अलर्ट कर दिया गया है और जंगलों में किस तरीके से जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। तो आकाश और सनी हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो पहला सवाल आकाश आपसे रहेगा मेरा कि पहले बात करेंगे हम लोग पुंछ की, तो किस तरीके से वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि अलर्ट जो है वो जारी हुआ है और कहां पर ये जो ऑपरेशन है अभी चलाया जा रहा है? जी पल्लवी, मैं आपको बताता चलूं, ये सुरनकोट थन्ना मंडी के बीच जो है सावनी का इलाका है, जहां बड़े पैमाने पे इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल देर शाम के जो है आतंकियों की तरफ से जो है भारतीय सुरक्षा के कुछ जवानों पे जो हमला किया गया, जिसपे जो है कल शाम को ही जो है 4 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद आज सुबह भी एक खबर आई जिसपे ये कहा गया कि एक जवान और शहीद हुआ है। हालांकि ऑफिशियल कन्फर्मेशन अभी तक इस पे कोई भी नहीं आया है, लेकिन इस वक्त जो है इस इलाके में बड़े पैमाने में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं पे एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कुछ लोकल्स लोगों को हिरासत पे लिया पूछताछ के लिए। अभी हम ग्राउंड जीरो से मैं उसी जगह पे हूँ जहां ये इनकाउंटर चला, उससे कहीं की कुछ ही दूरी पे हो, और इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि यहाँ पे कुछ लोकल्स को भी यहाँ इंडियन आर्मी की तरफ से हिरासत पे लिया गया है और पूछताछ जारी है। नहीं, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा कि क्या कुछ तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जंगलों के चप्पा चप्पा छाना जा रहा है, वहां पर भी तलाशी की जा रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जैसे ही कल ये जो डीकेजी का इलाका है, यहाँ भारतीय सेना के 2 गाड़ियों पर आतंकियों ने जो है दाल लगाकर हमला किया, जिसमें हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं और 2 जवान जो है वो जख्मी है। और उसके बाद अगर बात करें तो उस इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिए गए थे और देर रात को अंधेरा होने के कारण ऑपरेशन में कुछ डिले जरूर किया गया, पर सुबह होते ही पूरे इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया है। और आपको बता दें 6 से 7 लोगों को इस समय उस इलाके से जो है वो हिरासत में लिया गया है। गांव के लोग हैं जिनको पूछताछ के लिए सेना अपने साथ लेगी। और अगर पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी फॉरेस्ट के एरिया हैं वहां बड़े पैमाने पर जो है तलाशी अभियान चल रहे हैं। उसके अलावा पुंछ सिटी की अगर बात करें तो वहां पर भी चप्पे चप्पे पे आपको सेना और पुलिस के जवान जो है वो नजर आएंगे। आते जाते वाहन को रोका जा रहा है, उसे प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही जाने की इजाजत जो दी जा रही है। अगर सुरनकोट के आगे की बात करें, बफलियाज हो गया या उसके बाद मुगल रोड होगी, वहां पर भी चप्पे चप्पे पर आपको सेना के जवान ही नजर आएंगे जो आती जाती गाड़ियों पर नजर रखे हुए हैं। और जितना भी फॉरेस्ट का एरिया है वहां पर इस समय बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च चल रही है। जी आकाश, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा कि मूवमेंट पर किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन अभी तक लगाई गई है? जो लोग बाहरी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं उनको किस तरीके से अभी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी पल्लवी, मैं आपको बताता चलूं, ये थन्ना मंडी सुरनकोट रोड को जो है देर शाम को ही जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। इस वक्त भी जो है इस एरिया में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। हमें भी जो है उस स्पॉट से काफी दूरी पर रखा हुआ है, रोक के रखा है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, जिस तरीके से पूरे इलाके में इस वक्त इस इलाके में जो है सर्च चल रही है और इस वक्त सेना और आर्मी के बड़े ऑफिसर्स भी इस जगह पर मौजूद है। उसके साथ साथ मैं आपको बता चलूं, बफलियाज से लेकर ये एरिया जो है इस वक्त जो स्पॉट पे ये मुगल शाहरा को भी कनेक्ट करता है और मुगल शाहरा के हवाले से तो मुगल शाहरा पे भी जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इस वक्त बड़े पैमाने पे चेकिंग चली है। आने जाने वाले कोई भी व्यक्ति है उसकी जो है प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसके बाद उसका शनाख्ती कार्ड या आधार कार्ड चेक करके उसके बाद ही जो है उसको सुरनकोट में एंट्री की गुजारिश है। जी
आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी ऑपरेशन चल रहा है, तो क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि कितनी देर तक और ये जो ऑपरेशन है ये जारी रहेगा? क्योंकि अगर हम बात करें थन्ना मंडी और पुंछ के जंगलों की, तो काफी गहरे और घने जंगल है वहां पर, तो बहुत मुश्किल रहेगा इस ऑपरेशन को अंजाम देना। तो क्या इस तरीके से ऑफिशियली कोई अभी तक इसकी जानकारी आई है कि कितनी देर तक ये ऑपरेशन जो है इसी तरीके से जारी रहेगा? पल्लवी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पुलिस के और सेना के बड़े अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एनआईए की टीम जो है वो भी इस समय वहाँ जहाँ पर इनकाउंटर जो है वो हुआ है वहाँ पर एनआईए की टीम जो है वो भी पहुंच चुकी है और बड़े पैमाने पर जो इस पूरे इलाके को जो है वो खंगाला जा रहा है। आपको बता दूं, जिस तरह से यहाँ पर दूसरी बार इस तरह का हमला जो है वो देखने को आया है। पहले भी हमने देखा था कि गश्त करते वीर जवानों पर हमला किया गया था, जिसमें हमारे भारतीय सेना के 5 जवान जो है वो शहीद हुए थे और उसके बाद ये दूसरा हमला इसी इलाके में जो है हुआ है, जहां पर फिर से 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। और आपको बता दें, बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है इन इलाकों में शुरू कर दिए गए हैं। और जिस तरह से आपको बता दूं, लोकल के सपोर्ट के बिना इस तरह के जो यहाँ पर घुसपैठ होती है या उसके अलावा जिस तरह से इन्होंने अमुश लगाकर हमला किया है, इस तरह से जो लोकल पर जो है वो सेना ने इस बार नजर बनाई है और लोकल को जो है वो अपने साथ जो है भारतीय सेना के कैंप में जो है पूछताछ के लिए इस समय ले गई है। ये रहेगा कि जो लोकलाइट्स हैं, जो सिविलियंस हैं वहां पर, रात को उनको मूवमेंट करने में किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही है? क्या उनके लिए कुछ स्पेशल आईडी कार्ड्स या फिर कुछ इस तरीके से उनके आईडी कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं? क्योंकि जो सिविलियंस हैं उन्हें रात को भी मूवमेंट करनी पड़ती है और उस बीच अभी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सिविलियंस को क्या परेशानियां देखनी पड़ रही हैं? जिस हवाले से सिविलियंस की बात की, जैसे मैंने पहले भी बताया, कोई भी सिविलियंस अगर इस इलाके में आता है उसका प्रॉपर तरीके से आधार कार्ड या इलेक्शन कार्ड चेक किया जा रहा है और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही इसको इस एरिया में आने की जाता है। वहीं पे बात करें इस इलाके में, जैसे हमने पहले भी बताया, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि इस वक्त कई सारे जो है सिविलियंस को इस इलाका से जो है इंडियन आर्मी ने हिरासत में लिया और अपने कैंप में लेकर और आने वाले वक्त में उनको पूछताछ जारी है इस वक्त। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ सनी और आकाश यहाँ पर ज्वाइन हुए थे। पुंछ के चप्पे चप्पे से जो खबर है हम आप तक पहुँचा रहे हैं और जिस तरीके से आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि अलर्ट पर यहाँ पर पैरा कमांडो, सीआरपीएफ और पुलिस के जवान शामिल हैं और उस बीच जो का जगह पर नाके लगाए जा गए हैं और साथ ही साथ नेशनल हाईवे के साथ लिंक मार्गों पर भी जो नाके हैं वो लगाए गए हैं और वहाँ पर भी पूरे तरीके से वाहनों की जाँच की जा रही है। और इसके साथ हमारे साथ अब निसार यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो निसार से पूरी जानकारी लेंगे कि निसार क्या कुछ अपडेट जो है इस ऑपरेशन के हवाले से हमें देते हैं। निसार, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ और अपडेट्स जो है वो सामने आ रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन पुंछ में चल रहा है। जिस तरीके से हमें देखने को मिला कि आतंकी हमला हुआ है और उसके बाद से ऑपरेशन चप्पे चप्पे पर पुंछ के चल रहा है, तो आप क्या कुछ जानकारी जो है वो दर्शकों को देना चाहेंगे? आर्मी की गाड़ियों पर हमला किया था घात लगाकर, जिसमें 4 फौजी जो है वो जहां बाग हो गए थे और रात देर के 5वें भी जो है वो दम तोड़ बैठा था। उसके बाद आर्मी और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर रखा हुआ है। तलाशी मुहिम जो है वो जारी है और लोगों के शनाख्ती कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं और फिर उनको आगे पीछे आने जाने के लिए छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहूंगी, स्पेशली अगर हम रात की बात करते हैं निसार, तो रात के समय में जो है ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में काफी परेशानी होती है और जहां पर नाके लगाए गए हैं वहां पर चेकिंग करने में भी काफी परेशानी होती है। तो जिस तरीके से कल शाम को ये हमला हुआ और उसके बाद रात को क्या कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिल रही थी? जी पल्लवी, ये जंगली इलाका है और रात को जो है सिक्योरिटी फोर्स को काफी दुश्वारियां जो है वो पेश आ रही थी, इसलिए उन्होंने सुबह से जो है ये दोबारा जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और गाड़ियां जो है वो सुरनकोट बफलियाल सड़क पर बंद कर दी गई हैं और तमाम लोगों के जो है वो शनाख्ती कार्ड चेक करके फिर उन्हें छोड़ा जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निसार तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं पर निसार ने भी हमें जानकारी दी कि हम आपको जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं पुंछ के सोरनकोट थाने के अंतर्गत दोनाड़ सावनी इलाके की, जहां पर वीरवार शाम को जो आतंकी हमला था वो हुआ था, जिसके बाद से अब ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जंगलों का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। और वहीं अगर हम हाईवे के साथ साथ लिंक रोड्स की भी बात करते हैं तो लिंक रोड्स को भी वहां पर नाके लगाकर पूरे तरीके से जो ऑपरेशन है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है और पुंछ में अलर्ट हमें देखने को मिल रहा है।